कुछ एक एरिया ऐसी हैं जहां पर आईआईटी भिलाई अग्रणी है। एआई और मशीन लर्निंग में, मैकेट्रॉनिक्स में, ईवी में। इसके लिए जो भी आवश्यक सुरक्षा के मानदंड है, निर्देश है, उसको फॉलो कराया जा रहा है। करीब 500 के आसपास बल डिप्लॉय किया गया है। आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम होना है, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दूं कि सामने आप जो देख रहे हैं नालंदा हॉल, वहां पर पूरा कार्यक्रम होना है और आपको करीब से दिखाती हूँ कि नालंदा हॉल, क्योंकि अभी सुरक्षा को लेकर पूरी यहाँ पर काफी हाई अलर्ट हो चुका है। यहाँ पर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी चारों ओर तैनात है, पूरी फोर्स तैनात है। अब ऊपर के जो हॉल है वहां पर ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा उसमें 500 सीटर ये हॉल है, जिसमें 396 स्टूडेंट होंगे और स्टूडेंट के अलावा वीवीआईपी मंत्रीगण, इसके अलावा जो डेलीगेट आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा एक और हॉल 300 सीटर का रखा गया है, जिसमें जो यहाँ के प्रोफेसर्स हैं या फिर जो अन्य अतिथि हैं उनकी जो डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, वो वहाँ से लाइव कार्यक्रम के जरिए इस दीक्षांत समारोह से जुड़ेंगे। और आपको बता दूं कि आज यहाँ पर हेलीकॉप्टर की रिहर्सल से लेकर के पूरी यहाँ पर प्रोटोकॉल रिहर्सल की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके की तैयारी की गई है, आपको बता दूं कि 500 से ज़्यादा यहाँ पर फोर्स तैनात है राष्ट्रपति जी के दौरे को लेकर के। क्योंकि ये पहला मौका है कि आईआईटी कैंपस भिलाई की शुरुआत होने के बाद ये पहला मौका है और भिलाई में भी ये पहला मौका है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पहुँच रही हैं। और आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हेलीपैड है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी का हेलीकॉप्टर आएगा भारतीय वायुसेना का, उसके साथ 3 हेलीकॉप्टर और भी होंगे, उनके जो प्रोटोकॉल में चलते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अंदर में ही की गई है ताकि आईआईटी कैंपस के बाहर का जो है सड़क का उपयोग न किया जाए। कैंपस के अंदर ही हेलीकॉप्टर उतरेगा, यहीं से राष्ट्रपति जी को और अन्य जो वीआईपी के साथ आएंगे उन्हें लेकर के यहाँ से जाया जाएगा। इसके अलावा जो आईआईटी कैंपस के चारों ओर अलग से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना रूट चार्ट जारी किया, ताकि जिस दिन राष्ट्रपति जी का यहाँ पर आगमन होगा उस दौरान कौन कौन सी सड़क बंद रहेगी और किस किस सड़क को डाइवर्ट किया गया, ये सारे रूट चार्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे 26 तारीख को आईआईटी के तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधार रही हैं और उनके प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने सुरक्षा के मानदंड होते हैं उसको फॉलो करते हुए पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, ताकि कार्यक्रम को पूरे सुव्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से और बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से इसको संपन्न कराया जा सके। उसके लिए जो भी आवश्यक सुरक्षा के मानदंड है, निर्देश है, उसको फॉलो कराया जा रहा है। करीब 500 के आसपास बल डिप्लॉय किया गया है और कोशिश की जा रही है कि सभी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से। रोड मैप बनाया गया है या रूट चार्ट या कोई सड़क वगैरह कहीं? हाँ, वो सभी चीज़ों के लिए कंटीजेंसी प्लान से लेके रूट व्यवस्था से लेके हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल तक के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रथम नागरिक हैं, तो उनके लिए जो भी प्रोटोकॉल चलता है उस प्रोटोकॉल के अनुरूप ही सारी चीज़ों को फॉलो कराया जा रहा है। और आज एक रिहर्सल हुई है और कल 2 रिहर्सल और करके अंतिम दिन वो पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित और चाक चौबंद है। कैंपस भिलाई में पहली बार होने जा रहा है दीक्षांत समारोह है, लेकिन आईआईटी का ये तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह एक साथ हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं आईआईटी के डायरेक्टर राजीव सर। राजीव सर, पूरी तैयारियां हो चुकी है, राष्ट्रपति महोदय आ रही है। अगर उपलब्धि की बात करें तो आईआईटी भिलाई की आपको सबसे अच्छी उपलब्धि क्या है इस बार? हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। इससे बड़ी उपलब्धि मैं कोई नहीं मानता अभी तक की। जिस तरीके से 396 स्टूडेंट्स को यहाँ पर उपाधि, डिग्री सब कुछ मिलने जा रहा है, उसके बाद 8 मेडल राष्ट्रपति महोदय खुद देंगी। जो पीएचडी होल्डर है उसमें क्या क्या रिसर्च और कहाँ कहाँ हमारे देश के अलावा कहाँ कहाँ के छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं? छात्र छात्राओं ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। संस्थान ने जिस तरह से एनआरएफ रैंकिंग में भी ऊंची पायदान पाई है पिछले वर्षों की तुलना में, उससे भी ये पता चलता है कि ये छात्र छात्राओं और अध्यापक अध्यापिकाओं, इनके रिसर्च का ही देन है। जैसा हमने अभी बताया कि कुछ एक एरिया ऐसी हैं जहां पर आईआईटी भिलाई अग्रणी है। एआई और मशीन लर्निंग में, मैकेट्रॉनिक्स में, ईवी में, फिनटेक, एग्रीटेक और हेल्थ टेक जैसी एरियाज में हमारे छात्र छात्रा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
आपने छात्रों के कार्यों को बताया। आईआईटी भिलाई का राज्य के विकास में काफी योगदान है, चाहे अरपा प्रोजेक्ट की बात करें, दंतेवाड़ा प्रोजेक्ट की बात, किस तरीके का ये प्रोजेक्ट काम कर जी, आईआईटी हर एक राज्य में एक आईआईटी होना, ऐसा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 आईआईटीज बनाए और छत्तीसगढ़ का ये आईआईटी भिलाई अपना छत्तीसगढ़ का आईआईटी है। तो छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें हैं, चाहे उसे टेक्नोलॉजी देना हो, इस्पात के बारे में हो क्योंकि ये इस्पात सिटी है, खनन के बारे में हो क्योंकि ये माइनिंग है, या हेल्थ टेक जैसी समस्याएं, एग्रीटेक और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं, पानी की समस्या जैसे आपने अरपा बोला, उस तरह की समस्याओं, ये सारे को आईआईटी ने एक चैलेंज के रूप में लिया है और एक छोटे छोटे ग्रुप के रूप में इसमें कार्य किया जा रहा है। साथ में यहाँ की जो अपनी धरोहर है, जनजातीय ज्ञान परंपरा जो है, उस धरोहर को कैसे आगे ले जाएं, उसके लिए लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के नाम से एक सेंटर की स्थापना की गई है। तो आईआईटी न केवल दुनिया के लेवल पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहा है, बल्कि इस राज्य के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भी उतना ही चिंतित होकर के कार्य कर रहा है। सर, हम 26 के कार्यक्रम की बात करें तो कैसी बैठक व्यवस्था होगी, कितने वीआईपी हैं यहाँ पे, और आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो किस तरह के अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं? जी, हम लोग पूरी तरह से अपने को तैयार रखे हैं और ये तैयारियों में पूरा सहयोग मिला है राज्य सरकार का और नगर का, सभी का, और आप सभी का सहयोग मिल रहा है। और हमारे छात्र छात्राएं बहुत उत्साहित हैं, लोग भी उत्साहित हैं। और जैसा हमने बताया कि आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं, सो राज्य के राज्यपाल साहब और मुख्यमंत्री जी और उनके साथ उनके टीम के सदस्यगण, गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न संस्थाओं के संस्थान प्रमुख, वो सभी उपस्थित होंगे। तो देखिए, आपने जिस तरीके से देखा कि हम आपको आईआईटी कैंपस का भी दिखाते हैं, आपको किस तरह की तैयारी चल रही है। और देखिए, आईआईटी भिलाई कैंपस के अंदर ही हेलीपैड बनाया गया है। मेरे राइट साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेलीपैड है। हेलीपैड में यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी पहुंचा हुआ था कुछ देर पहले, वहाँ पर पूरी ड्रिल की गई थी। और अब देखिए, यहाँ पर वीआईपी का कारकेट किस तरीके से जाएगा, वो सारी यहाँ पर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। गाड़ियों का काफिला कैसे चलेगा, सबसे आगे कौन सी गाड़ी होगी, राष्ट्रपति जी किस गाड़ी में बैठेंगे, सारी रिहर्सल यहाँ पर लगातार चल रही है। और जो तैयारियां हैं उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तैयारियां कितने व्यापक रूप से की गई हैं। तो बिल्कुल हम आपको अपडेट देते रहेंगे आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह की। और जिस तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर ने जिस तरीके से आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आईआईटी भिलाई की जो अपनी उपलब्धि है, यहाँ पर केवल देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है छात्र यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। और कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो आईआईटी भिलाई के नाम पर है। उसका भी एक छोटी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के सामने पेश की जाएगी, ताकि आईआईटी भिलाई की जो उपलब्धियां हैं वो भी उनके और पूरे देश के सामने आ सके। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।